गॉस लॉ की डेफिनेशन होती है फ्लक्स लिंक्स विद एनी क्लोज्ड बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इन द बॉडी टू एप्सिलॉन नॉट। अगर हिंदी में ही इसी डेफिनेशन की हिंदी में बात करें तो कहते हैं कि किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें उससे परिवर्त कुल चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे निकल के आता है, इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे कि मैंने माना ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये कोई स्फेरिकल सरफेस जो कि कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है। यहाँ इसके अंदर इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है Q। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है Q। तो यहाँ से इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवरी डायरेक्शंस में निकलेंगी। तो इस सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा। जैसे मैंने मान लिया कि ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और यहाँ इस किसी भी सरफेस पे हम अगर कोई पॉइंट कंसीडर करें पूरी सरफेस पर, तो यहाँ एवरी पॉइंट पर हमें जो एरिया की डायरेक्शन मिलेगी वो इस स्फेरिकल सेल की कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन भी ये होगी, एरिया की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये कोई छोटा सा एरिया है जिसकी डायरेक्शन कैसी है, ये है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ एरिया कैसा है, इस पूरी स्फेरिकल सेल के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल इन दोनों के बीच बनेगा वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है एक्चुअल में, फाई इज इक्वल टू, अब क्लोज इंटीग्रल ले लिया क्योंकि ये सरफेस कैसा है, क्लोज है। तो ई डी ए कॉस थीटा, ये हम लोग ई डी ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल के आएगा वो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो कितना हो जाता है, x। तो इसी तरीके से dA का जब इंटीग्रेशन करेंगे तब कितना हो जाएगा, E डॉट ए क्या है, इस पूरी स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया, इस पूरी स्फेरिकल सेल का एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो एरिया कितना हो जाएगा, 4πr स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस लॉ में बताया गया है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस देयर आर